सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 21 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आंसर होगा करीम बेंजेमा ने। ये फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर हैं करीम बेंजेमा। अभी आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था कतर में, उसे अर्जेंटीना ने जीत लिया फ्रांस को हरा करके, सभी को पता है। तो करीम बेंजेमा की बात करें तो इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। वैसे चोट के कारण इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अपने देश के लिए ये कोई मैच नहीं खेल पाए। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना करके अपलोड कर दिया है कल ही। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमने तो इसे पहले से ही कहीं और से पढ़ लिया है, तो रुको, यहां पे आपको वो मिलेगा जो कहीं और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2022 में फुटबॉल से संबंधित जो भी प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में एक साथ करा दिए हैं और उनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी बना दिया है। मतलब फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित जो भी प्रश्न है वो तो आपको मिलेंगे ही सही सारे। उसके अलावा 2022 में फुटबॉल से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रश्न रहा है वो भी मैंने आपको यहां पे करा दिया। क्विज के साथ साथ पीडीएफ भी बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब आप में से कुछ कहेंगे कि हमने तो वो वीडियो देख लिया। चलो फिर आपके लिए एक प्रश्न है, करीम बेंजेमा का नाम हमने उस वीडियो में भी पढ़ा था, क्यों पढ़ा था ये आप लोग बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम ये किस राज्य में शुरू किया गया। तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू किया है। तो क्या होगा इसमें, तो इसमें उन लोगों को किताबें उपलब्ध कराई जाएगी जो लाइब्रेरी तक पहुंचने में असमर्थ हैं, जैसे कि विकलांग व्यक्ति हो गए, बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीज हो गए। और इन लोगों को स्वयंसेवक जो हो गए, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके द्वारा पुस्तकालयों से किताबें पहुंचाई जाएगी। उद्देश्य सिंपल सा है, ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उससे पहले एक प्रश्न का मेरे उत्तर दो आप कि किस राज्य का जामताड़ा जिला ये हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, इसकी कैपिटल चेन्नई है। चेन्नई में आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां पे खुला है? चेन्नई में ही। और किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया था? अभी चेन्नई में ही। और आपको याद है इस साल 2022 में 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हुआ था, पहली बार भारत में हुआ चेन्नई में, जिसको जीता था उज्बेकिस्तान ने। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। और उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन है। और गवर्नर है RN रवि। और तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अभी तमिलनाडु ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा भी पेश किया था। अच्छा, तमिलनाडु से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका। यहाँ के एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, उन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। आप बताइए उन प्लेयर का नाम क्या है? बड़ा सिंपल प्रश्न पूछा है मैंने आपसे। बाकी अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा। देश का पहला डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में बनेगा। स्लेंडर लॉरेस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अभी तमिलनाडु ने मधुमाई पेन योजना शुरू की थी। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 तमिलनाडु को मिला। यहीं पे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू हुई थी। और भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु के तंजावुर में। तंजावुर में ही आपको बृहदेश्वर मंदिर भी मिलेगा। तमिलनाडु का है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। तो विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर ये इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एकता से आपको याद आएगा एक राष्ट्र एकता दिवस होता है, नेशनल यूनिटी डे। वो कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती होती है उस दिन। चलो दिसंबर के डेज को रिवाइज करते हैं। देखो, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया था। 1 दिसंबर को BSF ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को 3 डे मनाए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया।
और 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे मनाया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया। तो दिसंबर में ये अभी तक हमने डेज मनाए हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो आंसर होगा फिनलैंड। तो ये है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। ये इसका कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। किसने जारी किया? तो लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नाम की एक संस्था है उसने। और इसमें टॉप पे रहा है फिनलैंड, जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। सेकंड पे आयरलैंड है और तीसरे पे है नॉर्वे। वहीं अगर भारत की बात करेंगे तो भारत 68 नंबर पर है। पिछली बार भारत 71 नंबर पे था, इस बार 68 नंबर पर है। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है कि कहां पे खाद्य सुरक्षा में कितनी असमानता है। आपको याद होगा अभी वैश्विक भुखमरी सूचकांक आया था, उसमें भारत 107वें स्थान पे था। और खाद्य यानी कि फूड से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, देने की कोशिश करना उनके उत्तर। कि एक होता है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, वो कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। उसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, रोम इटली में है। इसी तरह से एक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वो 7 जून को होता है। क्या आपको याद है फूड सिक्योरिटी एटलस रखने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा झारखंड। पहले दो कौन थे? बिहार और उड़ीसा। आपको याद है वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 ये किसे मिला था? ये नासा की एक जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं, सिंथिया रोसेंसबर्ग उनका नाम है। क्या आपको याद है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तंजावुर में। डिजिटल फूड म्यूजियम इसे अंग्रेजी में बोलेंगे। क्या आपको याद है फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी किस एनिमल को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा हिमालयन याक। अच्छा, फिनलैंड से आपको याद आएगा अभी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 आई थी, उसमें फिनलैंड पहले स्थान पे था। आप पूछोगे भारत उसमें 136 नंबर पे था। इसी तरह से अभी सतत विकास रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भी फिनलैंड पहले स्थान पे था, भारत 121वें स्थान पे रहा था। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 12.89 किलोमीटर। कहां पे? जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बनाई गई। ये सबसे लंबी सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। आपको बता दूं कि आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्य को सुगम बनाने के लिए इस एस्केप टनल T13 को बनाया गया है। ये जो सुरंग है ना, किसके आकार की है अगर ऐसा पूछेंगे तो घोड़े के नाल के आकार की है। और उसका आकार कैसा होता है? शेप यू तरह का होता है, यू शेप का होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जम्मू कश्मीर में है, इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे 44 में है, चेनानी से शुरू होती है जो कि नासिरी तक जाती है। एक अटल टनल भी है, वो हिमाचल प्रदेश में है। ये सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड वाली टनल है, इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर। ये लेह को मनाली से जोड़ती है। अब बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। डल झील यहीं पर है और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील पे तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था। अभी डल झील को साफ करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी? अथवास पहल। देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर ये डल झील पे ही मिलेगा। अच्छा, अभी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अभी यहीं पे पहला लेवेंडर फेस्टिवल भी मनाया गया। और बताओ, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में।
और आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बन रहा है? जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। किस नदी के ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर है। चिनाब नदी से इसकी ऊंचाई देखोगे तो 359 मीटर है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार को अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति, नाबालिग बच्चों को छोड़ करके जो भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके पास आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी पेंशन पाने वाले लोग हों, अगर राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों की योजनाओं का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। अच्छा, आधार की टैगलाइन क्या है? मेरा आधार मेरी पहचान। पहले इसकी टैगलाइन हुआ करती थी आम आदमी का अधिकार। और कितने डिजिट का होता है अगर पूछे तो ये 12 डिजिट नंबर होता है ये। अच्छा, आप मुझे बता दो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, यहाँ पे बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल कर दिया? तो आंसर होगा ऋषि राज पोपट। तो भारतीय पीएचडी छात्र हैं ये ऋषि राज पोपट, जिन्होंने अभी 25 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल कर दिया। उन्होंने पाणिनि, जो कि भाषा विज्ञान के जनक कहे जाते थे, उनके द्वारा सिखाए गए एक नियम को डिकोड करके इस पहेली को हल किया है। तो ऋषि राज पोपट की खोज का ये मतलब है कि अब ये हो सकता है कि पाणिनि का व्याकरण भी पहली बार कंप्यूटर को सिखाया जा सकता है। और ऋषि से आपको याद आएगा ऋषि सुनक का नाम, यूके के अभी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की अभी वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और शाजी केवी ये नाबार्ड के चेयरमैन बने। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बताओगे? तो बताओ, किस राज्य सरकार ने हर जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का फैसला किया था? चलो ये होमवर्क प्रश्न छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, आपको उत्तर देना है इसका। देखते हैं कौन डेली करंट अफेयर्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं। ये जो मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूं ना, इससे आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं अपना। बाकी सेल्फ एनालिसिस करने के लिए आपकी क्विज तो बना करके अपलोड की जाती है। अगर आप में से नहीं पता किसी को तो मैं बता दूं, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड होता है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और जो अभी हम 2022 के टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहे हैं, उनकी भी क्विज आपको वहां पे मिलेगी। तो उनको लगाओ, अपना खुद से एनालिसिस करो कि क्या परफॉर्मेंस चल रहा है आपका, उसको बार बार लगाओ ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता जाए। वैसे विश्व संस्कृत दिवस कब मनाते हैं? तो इस बार हमने 12 अगस्त को मनाया। रक्षाबंधन के दिन होता है ये, श्रवण पूर्णिमा के दिन आप कह सकते हो। और अभी आपको याद है गोवा में जो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था, उसमें पहली बार संस्कृत में बनी पहली विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। उसका नाम क्या है बताओ? यनम। ये इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के राधाकृष्णन, उनकी आत्मकथा थी ना जो माई ओडिसी मेमोरीज ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन, उस पर आधारित थी ये डॉक्यूमेंट्री। नाम याद रखना, यनम उसका नाम था। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी भारत सरकार की महारत्न कंपनी है IOCL, उसने अभी 17 दिसंबर को नई दिल्ली में 7वें पेट्रोकेमिकल का आयोजन किया। और इसमें हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और राज्य मंत्री हैं रामेश्वर तेली, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसकी थीम क्या रही? भारत का पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर। अच्छा, पेट्रोकेमिकल ये क्या होता है? तो ये केमिकल ही होता है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस से हासिल किया जाता है। इन केमिकल को आमतौर पर रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान निकाला जाता है। IOCL स्थापना होती है 1959 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। ये एक महारत्न कंपनी है। अब आप पूछोगे कि वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 है। अभी 12वीं कौन सी बनी थी? तो REC। नवरत्न भी 12 है, लेकिन मिनी रत्न 73 है, याद रखना। और दिल्ली से आपको याद आएगा अभी दिव्य कला मेले का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। 13वें फिक्की वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और अभी दिल्ली नगर निगम में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी? बॉबी किन्नर। अभी पहला बाजरा स्मार्ट पोषक भोजन कॉन्क्लेव का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, ये बताओ, रमेश केजरीवाल हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में। आप बताओ रमेश केजरीवाल अभी क्या बने थे? यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना है। और आप जानते हो अभी यहीं पे मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू हुई थी। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में।
और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, साथ ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और अभी इन्होंने ही नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका नाम है प्रशासन गांव की ओर, इसका उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सुशासन सप्ताह पोर्टल भी लॉन्च किया। ये जो सुशासन सप्ताह है अभी 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है और इस अभियान में देश भर के जिला कलेक्टरों के द्वारा चिन्हित 300 से ज्यादा नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ा जाएगा। वैसे आप जानते हो हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी जी की जयंती को हम सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। याद है ना आपको ये? अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था? किसने महिला FIH नेशंस कप 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और जो टॉपिक वाइज सेक्शन बन रहे हैं उसका अलग से वहाँ पे फोल्डर बना दिया ताकि आपको परेशानी ना हो ढूंढने में। वहीं पे क्विज मिलेगी, PDF भी मिल जाएगी आपको। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।